गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संधि का भाग 2 करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने भाग 1 में संधि जो है इसकी परिभाषा, संधि विच्छेद, संधि के प्रकार, इनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो भाग 2 देखने से पहले आप एक बार भाग 1 अवश्य ही देखें, अन्यथा ये जो टॉपिक है वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों, हमने जो दीर्घ संधि का उसमें किया था, स्वर संधि का सिर्फ एक ही भेद उस वीडियो में हो पाया था, दीर्घ संधि। तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जब ये सजातीय स्वर, जो हमारे सजातीय स्वर हैं, इनका मेल होता है तो इनका जो दीर्घ रूप है वो हमारे समक्ष आता है। दीर्घ रूप यानी कि इसका आ, ई और उ, ये हम कर चुके हैं। एक दो मैं आपको फिर से एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल है वीर प्लस में अंगना। तो यहाँ आपने क्या देखा, हमारा जो र है ये स्वर सहित है, तो इसमें कौन सा स्वर है? ए, और यहाँ पर है अंग ए। तो ए प्लस ए क्या हो जाएगा? आ। तो इससे नया शब्द क्या बनेगा हमारा? वीरांगना। क्या बनेगा? वीरांगना। तो उससे पहले भी वर्णमाला भाग 1 में हम दीर्घ संधि के बारे में बात कर चुके हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं, तो दीर्घ के बाद हमारी आती है गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है? देखो बच्चों, मैंने आपको ऊपर यहाँ पर ये स्वर लिखे थे और मैंने कहा था कि स्वर संधि में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण जो है स्थान है। तो ए, आ, सजातीय स्वर, इनका हम मेल कर चुके थे और यहाँ तक का मैंने जो है भाग अलग अलग किए थे। तो अब हम शुरुआत से चलते हैं कि जो ए, आ है, यहाँ से शुरुआत करते हैं। जब ए, आ, इनका मेल छोटी या बड़ी ई से होता है, चाहे आ का मेल इन दोनों से हो, चाहे ए का मेल इन दोनों से हो, किसी से भी हो, इनके मेल से क्या बनेगा? ए। उसके बाद ए, आ, इनका मेल उ, ऊ, इन दोनों से होता है, चाहे ए का मेल इन दोनों से हो, चाहे आ का मेल इन दोनों से हो, बनता क्या है हमारा? ओ। उसके बाद ए और आ, इन दोनों का मेल जब री के साथ होता है, चाहे ए का हो चाहे आ का हो, री के साथ मेल, तो क्या बनता है? अर। बच्चों एक बात ध्यान रखना है कि ये जो र है ये हमारा क्या है? स्वर रहित, यानी कि ये र जो है वो हलंत है। इस बात का आपको अवश्य ही ध्यान रखना है। बच्चों याद करने में कोई समस्या नहीं होगी, बस आप एक बात को अपने जहन में रखना कि सबसे पहले हमने गुण संधि में ए, आ से शुरुआत की थी। ए, आ की शुरुआत यहाँ तक हुई थी, किसमें? गुण संधि में। अब हम बात करते हैं उदाहरण की। जैसे कि हम करते हैं कि नर प्लस में इंद्र। क्या हुआ? इंद्र। अब देखेंगे कि योग से इधर क्या है? ए, और इधर क्या है? ई। और मैंने आपको क्या बताया था कि ए का मेल किसी भी छोटी या बड़ी ई से हो तो क्या हो जाएगा? ए। और ए की मात्रा हम कैसे लगाते हैं? सिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा हम करते हैं, और वो मात्रा कहाँ लगेगा? जो प्लस के इधर जो हमारा व्यंजन है उसके ऊपर। तो ये क्या बनेगा हमारा? क्या बनेगा? नरेंद्र द, नरेंद्र। ठीक है। ऐसे ही हम एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि सुर प्लस इंद्र, सॉरी यहाँ पर मैंने रे नहीं लगाया, इंद्र। तो इसमें भी क्या है? ए प्लस में ई। तो क्या होगा? ए की मात्रा यहाँ पर लग जाएगी, तो क्या बना ये? सुरेंद्र। क्या बना? सुरेंद्र। आगे हम उदाहरण एक और लेते हैं, जैसे कि ए का ऊ के साथ या आ का ऊ के साथ जब मेल होता है, तो जैसे कि है इसमें पर प्लस में उपकार। पर प्लस में उपकार। देखो यहाँ क्या है? योग से इधर ए, और यहाँ क्या है? ऊ। मैंने आपको क्या बताया था कि ए या आ का दोनों का किसी भी ऊ के साथ मेल हो तो क्या बनेगा? ओ। तो यहाँ ये क्या बन जाएगा? परोपकार। क्या बनेगा?
परोपकार। एक दो एग्जाम्पल, चलो हम एक और लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं इसका, जैसे कि महा प्लस ऊर्जा, महा प्लस ऊर्जा, सॉरी ये ऊ जो है ये बड़ा आता है। तो यहाँ क्या है, प्लस से इधर आ की मात्रा, और इधर क्या है, बड़ा ऊ। तो मैंने क्या बताया था आपको, चाहे इधर ए हो या आ हो, इधर चाहे छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ, बनेगा क्या, ओ। तो क्या हो जाएगा, ओ की मात्रा इधर लग जाएगी। तो हमारा नया शब्द क्या बना यहाँ पर, महोर्जा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम इसी का। जैसे कि अब हम री की मात्रा ए और आ का री के साथ जब हम योग करते हैं तो क्या बनता है, अर। क्या बनता है, अर। चलो इसी का एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे हमने क्या, देव प्लस में ऋषि, क्या क्या, देव प्लस में ऋषि। तो इसमें बच्चों एक बार आपको विशेष ध्यान देना होगा। देखो मैंने इसमें आपको क्या बताया था कि जब ए का री के साथ मेल होता है तो अर बनता है। तो रे जो है ये हल है, यानी कि स्वर रहित है, और स्वर रहित जो रे होता है वो आपको पता है कि शिरोरेखा के ऊपर लगता है। तो यहाँ से हमने देव में से हमने ए की मात्रा ली और यहाँ पे हमने ये री लिया, इन दोनों के मेल से यहाँ अर बना। तो यहाँ तो ये मात्रा लगेगी, वह जो है स्वर रहित हो गया, लेकिन ये ए मिलने के बाद में ये जो है वह बन जाता है। और ये जो र है ये जहाँ लगा होता है उससे पहले उच्चारण होता है, तो ये यहाँ आएगा। और आपको पता है स्वर रहित है तो नीचे तो हम लगा नहीं सकते इसको, तो कहाँ लगाएंगे, यहाँ। तो क्या हो जाएगा, देवर्षि। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम री की मात्रा का। जैसे कि महा प्लस में ऋषि। बेटा आप वीडियो को 1 से 2 बार देखना, तो कोई भी आपका भ्रम होगा जो वो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर आ है, आ के साथ हमने किसका मेल किया है, री का। और री का जब आ के साथ मेल होगा तो ये क्या हो जाएगा, वही बात है, वही बनेगा अर। तो यहाँ जो है आ की मात्रा है, इसका मेल हमने री के साथ कर दिया तो अर बना, तो है में क्या लग जाएगी, ए की मात्रा लग जाएगी। तो ये पूरा हो गया। और यहाँ पर ये जो है श्री हमने लिखा, लेकिन ये रे जो है स्वर रहित है, ये कहाँ लगेगा, ये यहाँ लगेगा। तो नया शब्द हमारा क्या बना, महर्षि। देखो बच्चे, संधि के लिए मैं आपको एक बात समझाना चाहूँगी कि संधि जब हम किसी भी शब्द में करते हैं, किसी में भी, जैसे कि हमने क्या, जैसे कवि प्लस में इंद्र, ये शब्द हमने लिखा। तो संधि जब हम करते हैं तो प्लस के जो इधर होता है उसमें हम स्वर की मात्रा लेते हैं, और इधर जो स्वर होता है उसका तो मेल हो ही जाता है। तो मात्रा लेने के बाद जो इधर का जो स्वर होता है वो स्वर रहित हो जाता है, यानी कि हल हो जाता है। लेकिन हम ये स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो जो भी हमारा स्वर बनता है उसकी मात्रा हम इस पहले वाले स्वर रहित जो भी हमारा व्यंजन बसता है उसके अंदर लगा देते हैं, तो वो पूरा हो जाता है। तो इसलिए अगर हमारा जैसे कि संधि करने के बाद आ बनता है तो हम इसमें आ की मात्रा लगा देते हैं, ए बनता है तो हम इसमें ए की मात्रा लगा देते हैं, अगर ऊ बनता है तो इसमें हम ऊ की मात्रा लगा देते हैं। ठीक है, आगे आगे हम बात करते हैं वृद्धि संधि की। तो वृद्धि का मतलब क्या होता है, बढ़ोतरी। वृद्धि का मतलब क्या होता है, बढ़ोतरी। और बढ़ोतरी मैंने आपको बताया था किसकी हुई है, गुण की। तो गुण में जो हमारे स्वर थे वो क्या बनते हैं, ए और आ के मेल से ए और ओ मिलते हैं। और इनका बढ़ा हुआ रूप क्या है, इन दोनों का बढ़ा हुआ जो रूप है, बड़ा रूप जो है इनका, ए का क्या होगा, आई, और ओ का क्या होगा यहाँ पर, औ। तो वृद्धि संधि में क्या होगा कि जब ए और आ इन दोनों का मेल, ए और आ इन दोनों का मेल
ए ऐ ओ औ। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ तक के पार्ट जो है अलग कर लेते हैं। तो ए आ का इनके साथ हम मेल कर चुके हैं, ये बचे हुए हैं। तो वृद्धि संधि में हम ए और आ का ए ऐ ओ और औ इनके साथ मेल करते हैं, तो गुण की जो है वृद्धि हो जाती है। गुण संधि में इनके मेल से क्या बना था, ए और ओ, और वृद्धि संधि में ए और आ का जब ए और ऐ से मेल करते हैं तो ऐ बन जाता है और इसका क्या बन जाता है, औ। तो वृद्धि किसकी हुई, गुणों की। तो हम वृद्धि संधि के एग्जाम्पल की बात अब करते हैं। वृद्धि संधि के एग्जाम्पल अब हम करते हैं। तो मैंने क्या बताया था कि ए आ का, ए और आ इनका मेल किससे होता है, मेल किससे होता है, ए ऐ ओ और औ। इनके साथ जब ए आ का मेल होता है तो क्या बनता है, यहाँ पर ऐ और यहाँ पर औ। तो एग्जाम्पल हम करते हैं, जैसे कि हमने किया सदा प्लस में ए। तो ए और आ का मेल किससे हो रहा है, यहाँ पर आ का मेल ए से, और ए से होगा तो क्या होगा, ऐ। और ऐ के आपको पता है कि सिरो रेखा के ऊपर हम दो मात्रा करते हैं, तो मात्रा कहाँ लगेगी, यहाँ द के ऊपर। तो हमारा नया जो शब्द है वो क्या बना, सदैव। क्या बना, सदैव। आपको बच्चों ये खास तौर पर जो 6 क्लास के बच्चे हैं उनको इस बात का बहुत ध्यान करना होगा कि योग के बाद का जो स्वर है उसका मेल हो चुका है जो योग के इधर का जो स्वर है उसके साथ। तो इसको दोबारा यहाँ पर ना लिखें, और स्वर के बाद में जो भी कोई भी व्यंजन या कोई भी पद बचा हुआ है वो फिर आपको लिखना है, और जो योग से इधर का जो स्वर रहित जो व्यंजन बचा है उसके ऊपर वो मात्रा लगेगी। एक और एग्जाम्पल हम इसमें लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं 1 प्लस में औषधि, 1 प्लस में औषधि। तो यहाँ हमने क्या देखा कि जो योग से पहले जो ए है और इधर क्या है, ओ। और मैंने क्या बताया था आपको कि ए और आ जो है उसका मेल किसके साथ होता है, ओ और औ के साथ। तो इनके योग से क्या बनता है, औ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, औ की मात्रा, और औ की मात्रा कहाँ लगेगी, न के ऊपर। तो यहाँ नया शब्द जो हमारा, और औ की मात्रा के लिए आपको यहाँ पर पाई लगानी है, इस बात का आप अवश्य ही ध्यान दे। तो क्या हो जाएगा, वनौषधि, वनौषधि। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं जो कि हमारा उच्चारण स्थान भी है, दंत प्लस में औष्ठ, औष्ठ। तो यहाँ पर है ए और यहाँ पर है ओ, और ए का जब ओ के साथ मेल होता है तो औ बन जाता है। तो यहाँ पर तय पर क्या लगेगी, औ की मात्रा, और क्या हो जाएगा, ये दंतोष्ठ। क्या हो जाएगा, दंतोष्ठ। ये हमारा उच्चारण स्थान भी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि स्वर संधि के जो अब तक हमने 3 भेद किए हैं उनमें आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी। अब हम अगली जो वीडियो होगी उसमें स्वर संधि के जो 2 भेद बचे हुए हैं, यण संधि और अयादि संधि, उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये जो वीडियो है इनको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। धन्यवाद।